चलिए आज हम टेंस के बारे में पढ़ते हैं। एकदम टेंस को बड़े आसानी से एकदम हलवा कर देंगे। तो पहले छोटी सी स्टोरी। टेंस मानते हैं किसी गांव में एक बुढ़ा रहता था। बुढ़े के तीन लड़के थे। बुढ़े से मतलब हो गया टेंस, बुढ़े का नाम था टेंस। टेंस के तीन लड़के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट माने वर्तमान काल, पास्ट माने भूतकाल और फ्यूचर माने भविष्य काल। तो उसके तीन बुढ़े के तीन लड़के थे, तीनों के चार लड़के हुए। अब चारों लड़कों का नाम ध्यान से देखते हैं। पहला इंडेफिनिट होगा, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और उसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। ये सिंपल है। अब यहाँ पे मान लेते हैं उस बूढ़े का नाम था टेंस। टेंस का पहला लड़का हुआ प्रेजेंट। प्रेजेंट मान होता है वर्तमान काल। जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान टेंस कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसमें लास्ट में है मिलेगा आपको, इसकी ट्रिक है। जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ऐसे जैसे राम गाना गा रहा है या राम स्कूल जा रहा है। जो वर्तमान जो जारी रहेगा काल इसी में होंगे। प्रेजेंट टेंस पहला, तो टेंस का पहला लड़के का नाम है प्रेजेंट टेंस और टेंस का दूसरे लड़के का नाम है पास्ट टेंस और टेंस के तीसरे लड़के का नाम है फ्यूचर टेंस। अब टेंस के पहले लड़के के चार लड़के हुए। कैसे हुए? टेंस मान लेते हैं टेंस के लड़के का नाम, पहले का नाम बड़ा, इसका प्रेजेंट है। बड़ा लड़का कौन हुआ? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के पहले लड़के की शादी हुई बड़े धूमधाम से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका नाम रखा गया प्रेजेंट। अब भाई प्रेजेंट देखिए, प्रेजेंट पी से यहाँ पे प्रेजेंट है। कोई अपने दादा का नाम रखता है नहीं, जैसे हम यादव हैं यादव रखेंगे, साहू है साहू रखेंगे, तिवारी है तिवारी रखेंगे, वैसे ये अपने दादा का नाम रखाते हैं। इनके बाप का नाम था प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट पी से प्रेजेंट रखा है। अपने दादा का नाम यहाँ पे पी से प्रेजेंट हो जाएगा इनका। उसके बाद पी से प्रेजेंट और ये भी अपने दादा का नाम रखेंगे। पी से पास्ट, ये लाइन पास्ट होगी और ये एफ माने फ्यूचर होगी, ये लाइन। अब इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका शादी हुई, प्रेजेंट की शादी हुई। प्रेजेंट का पहले लड़के का नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये यहाँ आई से जहां लिखा है उसका मतलब होगा आपका इंडेफिनिट और टी से मतलब टेंस। तो अब टेंस मतलब दादा का नाम भी रखेंगे, सभी लोग दादा है तो टी से है। ये टी से जो लिखा है टी से मतलब टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है, अब इसी का देखा देखी, इसका दूसरा लड़का था, इसकी भी शादी हुई। तो पहले लड़के का नाम इसने भी रखाया उसी का नकल करके, पी से प्रेजेंट। अब भाई दादा तो दोनों लोग ना, पी से पास्ट। जैसे यहाँ पी से प्रेजेंट रखा है अपने पापा का नाम, ये भी पी से पास्ट इंडेफिनिट, उसी का चीटिंग करके रखा है भी। आई से इंडेफिनिट और टी से टेंस। अब उसके बाद उसी का देखा देखी ये फ्यूचर हो रखवा लिया। का कह रहा है मैं अपना नाम रखाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब उसके बाद कहा लो एकदम से पगले है, कहा हमारे देखा देखी दोनों भाई रख लिए। हाँ, इसी का देखा देखी दोनों भाई। अब इसका कहा चलो दूसरा। अब जब दूसरा लड़का हुआ प्रेजेंट टेंस का, तो उसने कहा फिर अब की थोड़ा कठिन मीनिंग है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब उसके बाद इसी का चीटिंग करके ये भी रखवा लिया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कहा एकदम से खराब है, कहा फिर ये भी रखवा लिया, वो कहा दो गुना उसका। तब एफ से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे करते करते सभी लोग उसका चीटिंग कर लिए। ये फिर तीसरा लड़का हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, पी से यहाँ पे परफेक्ट हुआ, पी से परफेक्ट स्पेलिंग वहां पे पूरा लिख दिए। सी से कंटिन्यू, आई से इंडेफिनिट, पी से परफेक्ट, ऐसे सिंपल होगा। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा कहाँ लगता है आपके, चौथा एकदम से कठिन रखा दूंगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये भी वो भी सब बेकार पीछे रहने वाले हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चीटिंग करने में तो लोग पूरा खानदान है इनका। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, लो चीटिंग हो गई। ये टेंस का स्पेलिंग बहुत आसान है, केवल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की स्पेलिंग याद कर लो। और उसके बाद ये ICPS, इसकी स्पेलिंग याद कर लो। आई से इंडेफिनिट, सी से कंटीन्यूअस, पी से प्रेजेंट, ऐसे सिंपल। अब बाद में कहा लो एकदम से चीटिंग कर दिए, अब थोड़ा मैं अलग कर दूंगा। पहले लड़कों के नामों में बदल दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस,
कहा मेरा लड़का, सिंपल माने साधारण, प्रेजेंट माने वर्तमान, टेंस माने का। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस रखा दिया, फिर चीटिंग करके रखा दिया। ये देखो यार, सिंपल पास्ट टेंस, फिर से पास्ट टेंस बीच में अपना रखवा दिया। ये सिंपल फ्यूचर टेंस अपना रखवा दिया। अब पहला टेंस, इसमें कुछ ट्रिक है। जहां पे कंटीन्यूअस है, जहां पे कंटीन्यूअस आपको मिलेगा, ये कंटीन्यूअस मिला पहला, ये दूसरा नंबर कंटीन्यूअस, इसमें भी दूसरा नंबर कंटीन्यूअस, दूसरा नंबर कंटीन्यूअस। जहां कंटीन्यूअस रहेगा वहां आईएनजी, कंटीन्यूअस हमेशा अपने जेब में आईएनजी लेकर घूमता है, तो कंटीन्यूअस हमेशा आईएनजी लेकर के घूमेगा। कंटीन्यूअस चाहे जो हो, या यहां पे भी कंटीन्यूअस होगा लेकिन इसमें टाइम रहेगा, ये कंटीन्यूअस आपका आईएनजी लेकर के घूमेगा। उसके बाद तीसरा नंबर परफेक्ट, परफेक्ट अपना थर्ड फॉर्म लेके जाता है, जैसे गो वेंट गॉन, परफेक्ट, पी से ये रहा परफेक्ट, परफेक्ट इसमें दोनों में कंटीन्यूअस जीता है, इसलिए परफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। परफेक्ट तीसरा टेंस है, तीसरा, और इसमें का भी तीसरा, इसमें का भी तीसरा, ये परफेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म लेकर के घूमेगा, ये पता है, परफेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म। और इसकी आइडेंटिफाई लिखी है, ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, प्लस टाइम रहेगा, समय सीन और फार भी लगेगा। हाँ, और इसमें अब देखिए, इसमें ये सबकी आइडेंटिफाई लिखी है, आप लोग उतार सकते हैं। अगला नंबर है ये, इसकी पहचान कैसे करेंगे। जहां पे एस या एस मिल गया, या डू या डज मिल गया निगेटिव या इंट्रोगेटिव में, तो आपका पहला टेंस होगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसके अलावा ये इज एम आर मिल गया, इज एम आर मिल गया मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, हैज हैव मिल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसमें टाइम मिल गया, और हैज बीन हैव बीन मिल गया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब चौथा टेंस है। इसी का सारा चीटिंग करना है। अब यहाँ पे ता है, ती है, यहाँ पे ता था, ती थे, लेकिन या ये आ गया, और यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर के घूमता है और डिड का प्रयोग होता है। आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, यहाँ रहा है, सब में है आता है, और यहाँ था, थी आता है, और यहाँ गा गी चला आता है, बस वही बतिया है। और ये वाज बियर, इसमें वाज बियर लगता है आईएनजी, इसमें इज एम आर आईएनजी, और इसमें हैज हैव लगता है, तो इसमें हैड लगता है परफेक्ट में, इसमें भी टाइम रहता है, लेकिन हैड बीन। हाँ, चौथा टेंस हमेशा बीन लेकर बीन बजाएगा। चौथा टेंस देखो, या बीन बजाया, बीन बजाया, बीन बजाया, चारों जो तीनों टेंस है, चौथा नंबर उसका बीन बजाया, बीन लेकर के घूमेगा। आगे नंबर ये विल, सेल, ये गा गी गे, भविष्य फ्यूचर, फ्यूचर में गा गी गे, जहां पे विल या सेल मिल गया, सब में विल या सेल मिल गया, आपका फ्यूचर टेंस होगा। अब इसमें भी वही चीज है, दूसरे वाले में कंटिन्यू विल बी, सेल बी, आईएनजी लगता है, और इसमें विल है, सेल है, हैज नहीं रहता, और उसके बाद टाइम रहता है, विल हैव बीन, सेल हैव बीन। टेंस बहुत आसानी से पता है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।